मैम चलिए हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद, ओमकारम। साई राम। अब हम तरह तरह की भावनाएं इस पर थे, ठीक है। सबके पास किताब है। Everybody should have textbook and along with textbook you should have pencil. पेंसिल भी सबके पास होनी चाहिए ताकि ये कौन है बार बार रेस हैंड कर रहे हैं? मैम आयुष। आयुष जी। आयुष। यस मैम। आयुष कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए आयुष। मैम कर लिया। इस प्रकार की मस्ती आपकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्लास में अगर आप फालतू मस्ती करेंगे बेटा मैं आपको रिमूव कर दूंगी। यहाँ आपके अलावा बाकी 24 जो बच्चे 23 बच्चे बैठे हैं वो पढ़ने के लिए बैठे हैं, मस्ती करने के लिए नहीं। तो प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए। समझ आया? ये बार बार रेस हैंड का ऑप्शन नहीं दबाया कीजिए। हाँ माना कि जरूरी है लेकिन इस तरह से मस्ती नहीं कीजिए बेटा, पढ़ने का समय खराब हो जाता है। ठीक है चलिए शुरू करें। तरह तरह की भावनाएं, कौन पढ़ेगा ये वाला? ब्रिजेश पढ़ेंगे, पढ़िए। मैम पेज नंबर बता दीजिए। यस मैम। पेज नंबर कौन पूछ रहा है पेज नीचे नंबर? लिखिए। एक मिनट रुकिए ब्रिजेश, कौन पूछ रहा है पेज नंबर? नक्षत्रा। नक्षत्रा क्लास में कौन है? पाठ कौन पढ़ रहा है? आप। तो पेज नंबर भी आपको पता होना चाहिए बच्चे। कौन सा पेज नंबर है कोई मुझे बता सकता है? ब्रिजेश आप बता। 70। वेरी गुड, चलिए ब्रिजेश पढ़िए तो बेटा। नीचे लिखे भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है? छटपटाहट, अधीरता, 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 कहीं जाने के की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे आप स्कूल। कब अधीर होते हैं? एक मिनट रुकिए, कब अधीर होते हैं? जैसे आपको कहीं जाना हो लेकिन आप कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर है लेकिन अभी किसी ने मुझे रिसेंटली बताया कि नहीं अब जब कभी भी स्कूल खुलेगा तो हम एक दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे। आपकी क्लास में से ही किसी ने कहा था। पर अगर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे आप बहुत पसंद करते हो तब क्या होते हैं? जैसे सपोज आपको पता है कि आज आपके मम्मी पापा आपको घुमाने ले जाने वाले हैं, आप कहीं घूमने जाने वाले हैं स्कूल आवर्स के बाद, या आपके मम्मी पापा शाम को आपको घुमाने ले जाने वाले, तो आप सुबह से ही क्या कर रहे होते हैं? कब समय आएगा, कब समय आएगा, हम कब घूमने जाएंगे। या आपके फ्रेंड्स की किसी की बर्थडे पार्टी होती है तो आपको क्या लगता है? एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड, आप कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो लेकिन आप किसी कारण से अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पर नहीं जा पा रहे हो तो क्या हो जाते हैं आप? जैसे अभी आपका किसी फ्रेंड का बर्थडे है लेकिन इस लॉकडाउन में आप नहीं जा पा रहे हो हैं जाता है। तो क्या हो रहा है आपकी वजह से? जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफी देर हो पर घर पे ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे आप बहुत पसंद करते हो तो आप क्या हो जाते हो? अरे कितनी जल्दी छुट्टी हो, कितनी जल्दी छुट्टी हो, कितनी जल्दी छुट्टी हो, लगता है?
यस मैम। हाँ, इच्छा। अब नेक्स्ट पढ़िए, दीक्षा पढ़ेंगे, इच्छा वाली बात। इच्छा किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार ना हो। किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सके। जैसे सपोज अब इस लॉकडाउन में आप लोग को गुना घूमने जाने की बड़ी इच्छा हो, गुना से आपको गोलगप्पे खाने, जिन जिन बच्चों को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, ठीक है, उनकी बड़ी इच्छा है कि गोलगप्पे खाने जाना है गुना में, वो भी स्पेशली उस स्टॉल पर जहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के वो पानी मिलता है। देखा है क्या किसी ने? गुना में एक मैम जगह मैंने ऐसी, देखा है। हाँ, तो बड़ी इच्छा है, लेकिन हाँ क्या जाना संभव हो? मैम वो संभव है? पार्किंग के पास होता है ना, वो वाला अच्छा बना। हाँ, ये बताइए तो क्या संभव है? नो मैम। नहीं। किसी चीज को पाने की इच्छा हो पर वह आपको तुरंत नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? मैम थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? गुना तक वेट करना पड़ेगा, गुना तक जाना पड़ेगा। आपकी इच्छा है पर वो इच्छा क्या नहीं हो पा रही है? पूरी पूरी नहीं हो पा पूरी रही। नहीं हो पा रही, तो आप क्या कर रहे हैं? छटपटा रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि नहीं? छटपटा रहे हैं कि कितनी जल्दी समय हो जाए और हम पहुंचे। और जैसे अगर सपोज आपके पेरेंट्स तैयार हो गए, अब आप वेट कर रहे हैं जल्दी जल्दी पहुंचे, जल्दी पहुंचे, जल्दी पहुंचे, कि पापा थोड़ी जल्दी गाड़ी चला लो, इससे आगे चला लो तो हम पानी पूरी खा पाए, और ये और पता चले कि वो अंकल थोड़ी देर में जाने वाले हैं, तब क्या होगा? तब आप और भी अधीर हो जाएंगे। मैम स्कूल के संदेश वजह से भी ऐसा ही होता है, काश स्कूल खुल जाए, काश स्कूल खुल जाए। मैं तो पूरे दिन यही सोचती रहती हूँ क्या? कि स्कूल कब खुलेगा, हम मिलेंगे सारे लोग। हाँ, इसके लिए भी आप छटपटा रहे हैं कि नहीं? आप सब एक दूसरे से हाँ। मिलने के लिए यस मैम। छटपटा रहे हैं कि जैसे स्कूल खुलेगा हम सब फ्रेंड्स एक बार पुनः मिलेंगे, दोबारा से मिलेंगे और वैसे ही मस्ती करेंगे, वैसे ही लंच करेंगे, खेल खेलेंगे। अब हम कभी लड़ेंगे नहीं। बहुत सारे हमने अंदर ही अंदर प्रॉमिस भी करके रखा होगा कि नहीं, कि अब मैं इससे बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, अब मैं इससे ऐसे नहीं कहूंगी, अब ऐसा समय कभी नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। अब जब जब कभी मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी तो बहुत अच्छे से मिलूंगी, उसके साथ लंच भी शेयर करूंगी। अब जिसका जिसका जो किसी को दुखी नहीं करूंगी। ऐसे बहुत सारे प्रॉमिसेस आपने अपने मन में करके रखे होंगे, लेकिन अभी आप किसके लिए छटपटा रहे हैं? कि कितनी जल्दी स्कूल खुल जाए। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों। जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। ऐसा होता है आप लोग के साथ? जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस ही है, कई बच्चों की बड़ी हार्दिक इच्छा होती है कि मैडम ऑनलाइन क्लासेस में बहुत टाइम निकल जाता है, पर हाँ, किसी बच्चे कहते हैं, किसी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि मैम को बता दें, मैम टाइम तो बहुत हो गया है, आप टाइम तो देख लीजिए, आप ना 1 घंटा पढ़ा रही हैं, प्लीज लीव कर दीजिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। लेकिन आप क्या कर पा रहे हो? और मैम ने टाइम नहीं देखा हो तो आप क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? छटपटा रहे, अरे यार मैम जल्दी जल्दी सुन लेती, मैम टाइम तो देख लेती तो कितना अच्छा होता, हम छूट जाते। हम किसी को कोई संदेश देना चाह रहे हो पर दूसरा क्या नहीं कर रहा हो, हम उसको बताना भी चाह रहे हैं मैम को कि, पर मैम क्या नहीं हो पा रही है, समझ ना पा रहे हो। ठीक है, और मैम तो तो ज्यादातर लोग तो वो उसमें ही लिख देते हैं चैट बॉक्स में। इनमें से कौन सा संदर्भ, कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? रतन पर कौन सा संदर्भ लागू होता है? कोई, हाँ सलोनी बताइए बेटा। संदेश वाला।
संदेश वाला। हमें कोई वाला। संदेश देना वो क्योंकि कुछ चाहे, बताना चाह रहा है लेकिन उसके दोस्त वो समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ उसकी क्योंकि वो मम्मी समझ दिव्यांग जाती है, है पर वह दिव्यांग है और वह कुछ बताना चाह रहा है, वह अपने बच्चों, अपने दोस्तों से कुछ शेयर करना चाह रहा है, लेकिन उसके दोस्त क्या हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि उनको उसकी भाषा, उसके इशारे समझ नहीं आते हैं। उसकी जो भाषा है, सांकेतिक भाषा, वह नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अधीरता मतलब कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो, मतलब हम तुरंत नहीं जा पा रहे, जैसे स्कूल से छुट्टी नहीं हुई हो, बहुत सारी जगह पर देर हो जाती है। इच्छा, आपकी कोई इच्छा हो लेकिन वो आपकी तुरंत नहीं पूरी हो पा रही हो, जैसे इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा आपकी बड़ी इच्छाएं हुई हैं, आइसक्रीम, गर्मियों में आइसक्रीम खाएं, तरह तरह के सॉफ्टिस मिल जाएं, घूमने जाएं, लेकिन क्या आपकी इच्छा पूरी हुई? नो मैम। आप क्या हुआ उसके लिए? अधीर होते रहे, होते रहे कि नहीं? आपको ये लगता रहा कैसे लॉकडाउन खत्म हो, कैसे लॉकडाउन खत्म हो, कैसे लॉकडाउन खत्म हो, हम सब फटाफट कम से कम बाहर तो निकले, कम से कम बाहर तो निकले। ऐसे भी एक समय आया जब हम बिल्कुल बंद थे, तब हम बहुत ज्यादा क्या थे, परेशान थे कि हम कैसे कैसे हम बाहर निकले। पर अब नहीं लग रहा। मैम मैंने भी 1 साल से आइसक्रीम नहीं खाई। खाते घूमने जाए। लेकिन अभी मैं अपन ऐसा भी बोल सकते ना, जैसे कि कोई जानवर पिंजरे में बंद हो। हाँ, स्टार्टिंग में अच्छा घबरा है। छुट्टियां होंगी पर अब नहीं लग रहा। हाँ, स्टार्टिंग में अच्छा लगा था कि बहुत छुट्टियां हुई, लेकिन अभी बहुत छुट्टियों का जो समय है वो बहुत लंबा हो गया, लंबा ही खिंच गया। इतनी लंबी छुट्टियां भी हमने उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, मैम जब हम स्कूल में थे जब कहते थे छुट्टी लग जाए। नंदिनी ख वाला पढ़िए। नंदिनी, घबराहट। कैमरा ऑन कीजिए। नंदिनी, कैमरा ऑन कर लीजिए। पढ़िए। पढ़िए, अब दिख रही हैं आप। घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफी दूर हो या अकेले हो, समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, जैसे पापा को मालूम चल गया है कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। अब इस संबंध में कौन सा है, कौन सा वाला होगा? घबराहट। कौन सा घबराहट? घबराहट। वह डर है कि दूसरे, वो हमेशा, बच्चा जो रतन है वो हमेशा ये सोचता था कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैम घबराहट। इशारे समझ पा रहे हैं कि नहीं, या मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। उसके मन में बहुत सारी शंका, बहुत सारे संदेह होंगे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2, इसको किताब में ही टिक कर लीजिएगा, कॉपी में मत लिखिएगा। सृष्टि, प्रश्न नंबर 2। जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बातों की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? ये बताइए कि जो बच्चा बोल नहीं सकता वो किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस करता होगा? मैम आशंका क्या होता है? आशंका मतलब संदेह, उसके मन में क्या क्या संदेह होगा? मैम डर का,
क्या क्या संदेह होगा उसके मन में, क्या क्या विचार आ रहे होंगे? हाँ, मैम की उसे खिलाएंगे भी या मैम नहीं? की उसकी हाँ, भाषा तो को उसको दूसरे लोग समझ उसके साथ पाएंगे। कोई खेलेगा कि नहीं, और और मैम कोई उसे पसंद करेगा मैम उसके साथ कोई दोस्ती करेगा भी नहीं। पाता था ना। एक बच्चा एक साथ तो सबको सुनाई देगा। बेहू, सृष्टि, अदिति और संकल्प, 4 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, किसी को नहीं सुनाई दिया। हाँ नंदिनी बोलिए। मैम कोई उसे पसंद करेगा या फिर नहीं? कोई उसे पसंद करेगा, खिलाना पसंद करेगा कि नहीं, या उसे कोई पसंद करेगा कि नहीं? पीहू बोलिए। कोई उससे दोस्ती करेगा या नहीं? कोई उससे दोस्ती करेगा कि नहीं? और बोलो अदिति। कहीं कोई उसे बेवजह डांटने न लगे। हाँ, कोई उसे बेवजह डांटने न लग जाए। और और मैम कहीं कोई इसके इशारों को गलत गलत ना समझे। गलत ना समझे। बोलिए। कोई उसे खिलाएगा कि नहीं। संकल्प बोलिए। ऐसा ना हो कि उसे संकल्प। कोई खिलाए ना। संकल्प ने, हाँ आदित्य बोलिए। मैम अगर वो उसकी मम्मी को कंप्लेंट कर दे कि ये कुछ बोल नहीं रहा, अगर ना जानते हो कि वो बोल नहीं सकता, अगर कोई उसका मजाक तो नहीं उड़ाएगा? ये सर मैम हम्म? अगर सबसे उसके पहले दोस्त सबसे पहले बच्चों को क्या डर रहता है? कोई ऐसा बच्चा, या जैसे आप भी कहीं नए स्कूल में गए हो तो आपको क्या डर लगता है कि कोई मुझसे बनेंगे या नहीं। दोस्त बनेंगे कि नहीं, पता नहीं कैसा स्कूल होगा, पता नहीं टीचर्स कैसे होंगे, मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे सारे मैम फ्रेंड्स बन पाएंगे कि वो नहीं, कैसे बच्चे होंगे उनका वो व्यवहार मेरे कैसा मेरे होगा। साथ खेलेंगे? देखिए इसका एक उत्तर इस तरह से दिया है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह अनेक आशंकाओं से घबराहट महसूस कर सकता है। कोई उसके गूंगेपन का मजाक तो नहीं बनाएगा, उसके या उसका इशारे फायदा भी कोई उठा सकते समझेगा या नहीं, ये आपने बता ही दिया। कोई उसके साथ कोई खेल खेलेगा या नहीं, ये भी आप लोगों ने बताया। कोई इसके साथ मित्रता करेगा या नहीं, ये भी आपने बताया। कोई स्कूल में उसके पास बैठना पसंद करेगा या नहीं, ये भी एक है कि कोई उसके साथ बैठना पसंद करेगा कि नहीं। ठीक है, मैम को इसकी मदद और करेगा कि नहीं? मैम कोई कहीं उसकी मदद करेगा कि नहीं, उसका मजाक तो नहीं उड़ाएगा। और ये मैम तो वो उसके और मैम उससे कम उम्र के बच्चे उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। हाँ, कोई भी हो सकता है मजाक उड़ाने वाला, कम उम्र की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा चलिए। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? क्या सोचकर घबराता होगा रतन? मैम अगर हम उसकी कट्टी हो जाए, उससे खट्टी हो जाए। हम्म? मैम वो घबराता था क्योंकि अगर उसके दोस्त उससे कट्टी हो जाए या फिर उसके साथ ना खेले, इसलिए उससे कोई और बात ना करे। घबराहट होती थी दोस्तों को कि अगर उसे कोई दिक्कत है तो वो हमको बता नहीं पाएगा। हाँ, क्योंकि रतन बोल नहीं सकता था, तो उसके साथ जो भी समस्याएं होती हैं वह किस कौन सी भाषा में बोलता था? इशारों की। अतः किसी को अपनी बात उसी इशारों में समझानी पड़ती थी। लेकिन जब लोग उसकी बात को क्या नहीं समझ पाते, तो वो घबराता होगा। अगर हम किसी को कोई चीज नहीं समझा पा रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है, अरे मैं इसको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं ये कैसे करेगा। जैसे सपोज आप लोग एक गेम खेलते हैं डम शराज करके, यस मैम। खेलते हैं, ठीक है, इसमें आप अपने फ्रेंड्स को इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करते हैं पिक्चर का नाम, आपके मन में क्या रहता है? एक घबराहट होती रहती है, होती है। हाँ मैम जी, मतलब कैसे समझाएंगे, उसे समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा कि नहीं, यस जो मैम, मैं वो इशारों समझ में बता पाएगा रहा कि हूँ वो नहीं? उसको समझ रहा है कि नहीं, मैं उसको समझाने की ऐसे कोशिश कर रहा हूँ वो कुछ और समझ रहा है। तो आप क्या होते हैं, आपको क्या लगता है?
अब क्या करते हैं? अनईजी होती है। बहुत घबराहट थी कि ये समझ घबराहट नहीं पा होती है कि वो सही यस समझ सर, फिर हमको लगता है आप कैसे इशारों में समझा रहे हैं, क्या वो समझ पा रहा है? हाँ बोलिए पीहू जी, बोलिए। आई मैम, हैव अ डाउट। ये जो लोग बोल नहीं सकते तो वो क्या सुन भी नहीं सकते? क्योंकि वो ऐसा दोनों पार्ट जरूरी एक साथ नहीं है, जुड़े हो रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। और मैम क्या जो लोग सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते, ऐसा भी जरूरी नहीं है? ऐसा कोई जरूरी कहीं नहीं है बेटा। किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सुन नहीं सकते, अगर हम सुन ही नहीं सकते हैं तो हम क्या कर पाएंगे? हम बोल पाएंगे किस चीज को? नो मैम, एक चीज, एक इसलिए सोचने वो वाली इशारों बात है। में बात अगर करते हम हैं। नहीं, अगर हम किसी चीज को सुनेंगे ही नहीं, किसी भाषा को सुनेंगे ही नहीं, तो क्या हम सीख पाएंगे? सपोज आप भारत में रहते हैं, आपको विदेशी कोई भाषा अगर आपके कानों में डाली भी जा रही है तो क्या आप सीख पाएंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि आप सुन सकते हैं, आपको वो अर्थ समझाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम सुन ही नहीं सकते तो क्या हमें भाषा हम बोल पाएंगे? हम क्या, कौन सी भाषा बोले? सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज। साइन। साइन लैंग्वेज जो आप लोगों ने कक्षा 4 में पढ़ा भी है। यस मैम, पढ़ा है। इंग्लिश में पढ़ा पढ़ा है ना, था मैम इंग्लिश हम की लोगों किताब ने। में। मैम हेलेन केलर। हेलेन केलर हेलेन ने, केलर। ठीक है। ये लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। चलो, अपने दोस्त से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है। कारण भी पता करो। अच्छा, आप एक काम कीजिए, एक एक बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स चूज कर लीजिए। सब लोग फटाफट फटाफट अपने 4 फ्रेंड्स के नाम तुरंत इंस्टेंट अपने दिमाग में रख लीजिए। रख लिया आपने? अब मैं किसी 5 बच्चे से पूछूंगी। मैम खुद को मिलाकर या अलग से 4? आर्यन, आपके 4 दोस्तों के नाम बताइए। 1 2 3 4। मनोज, आर्य, अक्षर और त्रिंजय। ये चारों हैं क्या? यस मैम। धनंजय तो है। धनंजय, साईराम, आप किस बात से घबराता है? आपका नाम लिखा उसने, दोस्त सहेली का, दोस्त का नाम, किस बात से घबराता है? धनंजय किस बात से घबराता है? धनंजय वो नहीं बता पा रहे हैं। मैम उसी तो उसका नाम लिखना है जो यहाँ पे है मौजूद, और कोई किसी और का नहीं लिखना है। का भी नाम लिख सकते हैं आप। उस एक काम कीजिए, ये एक्टिविटी आप मुझे करके बताइएगा। आप अपने फ्रेंड से पूछ लीजिएगा और आप मुझे तब बताइए कि वो किस बात से घबराता है, उसको किस बात का डर रहता है। हाँ बोलिए बेटा। मैम मैं एक कहूँ? हाँ बोलिए। अच्छा आदित्य, अच्छा आप किस बात से घबराते हैं वो बताइए। बताओ। हाँ बताइए। मैं तब घबराती हूँ जब डॉग्स कुत्ते मेरे सामने ऐसे मेरे घूरते हैं। अच्छा, और इधर ये आप ज्यादा नेक्स्ट आयत जी अब आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। आयत जी, जस्ट वेट, लेट मी टॉक टू आयत। आयत, कैमरा ऑन करके बैठा करो, तो आपको भी मजा आएगा क्लास अटेंड करने में। हाँ बोलिए पीहू, आज तो पीहू बहुत एक्टिव है, क्या बात है पीहू? मैम मेरे को आज मजे आ रहे हैं क्लास में। अच्छा लग रहा है कम से कम आपको इस तरह से देखते हुए, हमको भी। हाँ बोलिए।
मैम मेरे को जब डर लगता है तो मेरे पापा मेरे को गुस्से से देखते हैं। और मैम मेरे जैसे को आपसे कोई चीज टूट जाता है तो भी आप घबरा जाते हैं, घबराते हैं कि नहीं? आपसे कोई काम गलत हो जाता है, शौर्य हाँ। आप किस बात से घबराते हैं? बताइए, शौर्य बताएंगे। मैम जब जैसे हम खेल रहे होते हैं तो जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो वैसा मैच चल रहा है ना, जैसे मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मेरी टीम वाले मुझसे बार बार कह रहे हैं मार मार मार, पड़ नहीं है, तब डर लगता है कि ना हार ना जाए, घबराता है। अच्छा, तब आपको घबराहट महसूस होती है। और हाँ बोलिए। मैम मैं कहूँ, मैम जब किसी भी खेल में वाले ज्यादा पॉइंट्स पर होते हैं और हम लोग बहुत कम पॉइंट्स पे, तब और वो दूसरी टीम वाले जीतने लग जाते हैं, तब मन करता है कि जल्दी जल्दी शॉट्स पड़े। हाँ, समय कम हो और कोई काम को आपको पूरा करना हो, मैम मैं ठीक है। जिससे शौर्य ने बताया कि उसके पास समय कम है, लेकिन उसको क्या करना है, चौके छक्के लगाने ही लगाने हैं। और फिर तभी लग नहीं रहे हो। हाँ बोलिए आदित्य। मैम मैं तब घबराती हूँ जब रात में मुझे मेरे घर के नीचे वाले कमरे में जाना है। अच्छा, अंधेरे होने पर, ओके। तब कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है। हाँ मैम। हल्का निशांत जी बोलिए, निशांत जी जब रात में घर से बहुत दूर हो। निशांत जी बोलिए। मैम मैं जब खेलता हूँ मैम मेरे को चोट लगती है, जब मेरे को पापा से बहुत डर लगता है कि कहीं पापा को पता ना चल जाए, नहीं तो पापा क्या करेंगे, और पिटाई लगाएंगे। छुपा देता हूँ। हाँ, नहीं तो छुपा लेते हैं, नहीं तो क्या होगा अगर पापा को पता चल गया तो? मम्मी को बताते सिर्फ। हम पे वो डांटते हैं कि मैं क्यों ऐसे बताऊं मैम, जब मेरा जीभ पकड़ा जाता है, जब चलें शुरू करें आगे। भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। गाड़ी, पहिया निकल जाने के बाद चल नहीं पाती। गुड़िया, सीटी निकल जाने के बाद क्या होगा? सीटी निकल जाने के बाद मैम बज नहीं नहीं पाती। पाती, बच नहीं पाती। लिखिए, बच नहीं पाती, किताब में भर लीजिए। यशवंत जी कैमरा ऑन कर लीजिए। विकास जी, अनुज जी। सीटी, गुड़िया सीटी निकल जाने के बाद बच नहीं पाती। गेंद का क्या लिखेंगे? फट जाने पर, फट जाना, मैम फट जाना। फट जाने पर क्या होगा? वो खेल नहीं पाती, हाँ, या हवा निकल जाने के बाद उछलती नहीं है। जब हवा भी निकल जाती है उसकी तो क्या नहीं होती है, मैम उछलती टप्पा नहीं नहीं, खाती। टप्पा नहीं खाती है, उछलती नहीं है। और जोकर, चाबी निकल जाने के बाद हंस नहीं पाता, हंसा नहीं पाता। करतब नहीं दिखा पाता। यहाँ कुछ भी हो, कोई भी एक्शन हो, कुछ भी हो, वो कर नहीं पाता, करतब नहीं दिखा पाता। मैम हो गया। हो गया? मैम हो गया। यस ओके ओके। एक मिनट तक चलिए। हो गया? एक बार मैं आपको ये उपसर्ग और प्रत्यय करवा दूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इसको करवा देती हूँ। बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर के बना है। यहाँ बे का क्या अर्थ होता है बेटा? बिना। नीचे लिखे शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो? जैसे बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब और मैम बेचारा। बेचारा। मैम बेचारा। बेशर्म, बेवजह, बेवजह, बेशर्म,
बेवजह और मैम बेतरतीब बेतरतीब बेदर्दी और बेसुरा बेईमान बेईमान बेईमान, बेईमान, बेघर बेघर, बेचैन ऑलरेडी दिया हुआ। बेचैन, मैम बेघर है मैम बेघर बेता बेघर, बेकार, 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 बेचारा। मैम ठीक है, कोई भी चार आप लिख लीजिए। लिख लिया आपने? मैं बस मैम हो गया। हो गया? चलिए, देखने के तरीके। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। मैं सोच रही थी अगर वो खुल जाता ना, चलिए नहीं खुल रहा। ये कौन है? संकल्प, संकल्प जी, क्या बात है बेटा। वो लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया, इसीलिए परेशान हूँ। अच्छा, अब अगला प्रश्न है कि इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। कोई 6 शब्द छांट कर लिखिए। कौन कौन सा होगा, कोई बता सकता है? मैम अदृश्य अदृश्य अदृश्य, अदृश्य, लिखिए आँखों में पहला। अदृश्य, आँखों में देखने से संबंधित, इशारे, आंखें, वेरी गुड। निहारती निहारती निहारती, महसूस, मैम झलकती, झटपटाहट भी होगा क्या? इशारे मैम इशारे झलकती, इशारे, ये भावना है, भावना। झलकती, निहारती, आंखें, इशारे, देखने में देखने में और अदृश्य देखना, देखना भी सही है। और मैम अदृश्य अदृश्य कितना हो गया? अदृश्य, देखना, इशारे, आंखें, निहारती, झलकती। मैम 6 हो गए। 6 हो गए। एक बार और बता दो। अदृश्य, देखना, अदृश्य, देखना, इशारे, झलकती। आंखें, निहारती और छलकती। मैम कौन से प्रश्न सिर्फ किताब में करने हैं? मैम सिर्फ ये भाषा के रंग वाला और मैम ये वाला। आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न कॉपी में लिखने हैं। एक, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस करता होगा, एक ये वाला। और एक ये, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, तो रतन क्या सोचकर घबराता होगा। ये 2 प्रश्न आपको कॉपी में लिखना है सिर्फ, बाकी सब किताब में भरना है। ये वाले 6 शब्द भी आप किताब में ही लिख लीजिए। अदृश्य, इशारे, देखना, आंखें, निहारती और झलकती। ठीक है, लिख लिया आपने? यस मैम। यस मैम। अब आंखों से संबंधित जो मुहावरे हैं ना बेटा, वो मैं आपको भेज दूंगी आज उसका अर्थ। आंखों और पानी से संबंधित मैंने आपको 10-10 मुहावरे तैयार किए हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको एक बार, अगर मेरे पास वो लिखा अभी होगा तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 सेकंड रुक जाइए। आपको कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? नो मैम। ठीक है। अच्छा, मुझे लगा शायद मैंने स्क्रीन शेयर किया है, नहीं किया। 1 मिनट रुक जाइए बस। ये आंखों और पानी से संबंधित मुहावरे हैं। बस खुल गया।
ठीक है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, मुझे लगा स्क्रीन शेयर्ड है। ये हमने 10-10 मुहावरे निकाल के रखे हैं, आपको व्याकरण में पूछा जाएगा। मैम दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ देखिए। अब आंखों से संबंधित मुहावरे। यस मैम देख कर। ठीक है। मैम देख फूटी गए। आंख न भाना, मतलब किसी को फूटी आंख न भाना मतलब अप्रिय होना। आंखों का तारा, ये प्रिय तो क्या आपको होता है मैम? जो प्यारा नहीं हो। प्रिय मतलब क्या होता है? प्यारा। उसमें अ जुड़ गया तो अप्रिय मतलब जो जो पसंद प्यारा नहीं ना है। हो। आंखों का तारा बहुत प्यारा। आंख लगना मतलब नींद आना। आंखें नींद खुलना, आना। वास्तविकता का पता चलना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा दे। धोखा देना। आंखें बिछाना, प्रतीक्षा करना। आंखों से ओझल होना, ओझल होना मतलब दिखाई नहीं, आंखों दिखाई पर ना दे। पर्दा पड़ना। लोग लोग के के कारण साइन दिखाई नहीं दिखना, आंख दिखाना, गुस्से से दिखना। देखना। आंखें चुराना मतलब छिपना, छिपना, सामने सामने आना। ना। सामने एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहेगा? एक मिनट रुकिए। मैम पीहू। मैं पढ़ सकती हूँ। नक्षत्र को पढ़ लीजिए, फिर मैं बाकी बच्चों को बोलूँ। नक्षत्र पढ़िए। 2-2 पढ़िए बस। मैम स्टार्टिंग से नक्षत्र, हाँ 2-2 पढ़िए, सबको 2-2 पढ़, एक अच्छा एक पढ़िए, सब लोग एक पढ़ करके बहुत सारे हो जाएंगे फिर। फूटी आंख ना भाना, अप्रिय होना। मैं पढ़ सकती हूँ बच्चे मैम वाला। हाँ आदित्य पढ़िए, एक एक करके सब पढ़ेंगे आंखों बेटा। का तारा। दूसरा, आंखों का तारा बहुत प्यारा। नेक्स्ट उसके बाद की लगना, धनंजय, नींद आना। धनंजय पढ़ेंगे। मैम वो क्लास में नहीं है। नहीं है? नो मैम। ठीक है, उनका टाइम हो गया। नेक्स्ट मैम पीहू। पढ़िए। की लगना, नींद आना। अच्छा मैम मैं पढ़ूं? नेक्स्ट आँख पढ़िए। लगना। नेक्स्ट एक एक बेटा, एक एक करके आप लोग अपने हिसाब से एक एक करके पढ़ते जाइए। अच्छे बच्चों जैसे एक एक करके अपने हिसाब से हर एक बच्चा एक एक पढ़ता जाएगा। तो आंखें खुलना। शेयर करने के बाद मुझे बच्चे नहीं दिखते हैं, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को मौका दीजिए जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए। कौन बोल रहा है? जल्दी बोलिए। आंखें खुलना, वास्तविकता का पता चलना। नेक्स्ट आंखों में धूल फेंकना, धोखा देना। नेक्स्ट आंखें छिपाना, रक्षा करना। आंखें छिपाना, आंखें आँखें बिछाना। बिछाना। और नेक्स्ट आंखों में ओझल होना, दिखाई ना आंखों से देना। ओझल होना। नेक्स्ट मैं बोलूं? आंखों पर पर्दा पड़ना, लोभ के कारण सच्चाई ना दिखना। वॉइस भी बोल सकते हैं। आंख दिखाना, गुस्से से देखना। गुस्से से देखना। नेक्स्ट आंखें चुराना, छिपना, सामने ना आना। हाँ, पानी से संबंधित मुहावरे हैं। देखिए, पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, किसी बात पर शर्मिंदा होना। पानी फेरना, काम बिगड़ना।
मुंह में पानी आना, ललचाना, घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना, पानी की तरह पैसा बहाना, अंधाधुंध खर्च करना, दाना पानी छोड़ना, अन्न जल ग्रहण न करना, दूध का दूध, पानी का पानी, सच और झूठ का फैसला करना, घाट घाट का पानी पीना, तरह तरह के अनुभव प्राप्त करना, पानी के मोल होना, बहुत सस्ता होना। ठीक है बेटा, ये दोनों आपको मैं भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, और एक जो प्रश्न है ये वाला, रतन की माँ की आंखों में, ये वाला, माँ याद आती रतन से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? कोई बता सकता है रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? मैम वो हमेशा दुखी रहती होगी सारे बच्चों को देख के कि वो बोल सकते हैं पर बेटी बच्चे बोल नहीं सकते। हाँ, और वो मैम बहुत दुखी होती होगी। अपनी सभी बच्चे बोल सकते हैं परंतु रतन नहीं। इसी बात से उसकी माँ क्या होती होगी? दुखी। मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे जगह पेरेंट्स लाचार हो जाते हैं। और मैम ऐसे ही रतन के साथ भी है। मैम अपने बेटे को बोल सकने में असमर्थ देखकर। असमर्थ, हाँ, अपने बच्चे को उसका, क्योंकि उसका बच्चा बोल नहीं सकता था, वो बोलने में असमर्थ था। ठीक है, वह दिव्यांग था, लेकिन बाकी बच्चे क्या कर रहे थे? बोल पा रहे थे, बहुत अच्छे से बोल रहे थे। तो उसकी माँ क्या हो रही थी? लाचार हो रही थी। ठीक है, उसकी माँ क्या हो रही थी? बेबस हो रही थी। तो सभी बच्चे बोल सकते थे मैम परंतु रतन हमारे नहीं। घर में इस भी बात की बेबसी रतन की मतलब माँ की आंखों में झलकती होगी। ठीक है, हाँ पीहू, कुछ कह रही थी आप? मैम मेरे चाचू हैं, वो भी बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। मेरी चाची के साथ भी यही प्रॉब्लम है, पर उनका जो बच्चा है वो बोल भी सकता है और वो सुन हाँ, भी ऐसा सकता है। जरूर, तो वो इतना खुश हुई थी कि बहुत ही हाँ ज्यादा, ऐसा जरूरी नहीं है। कि मतलब वो बोल भी सकता है। ठीक है, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करें। ये काम आपको खुद ही करना है। मेरी माँ बहुत खुश होती है तब, ये आपको खुद लिखना है। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि, मेरी माँ चाहती है कि मैं क्या बनूं बड़े होकर के। अच्छा, मेरी माँ कब खुश होती है? कोई बच्चा ही शेयर करना चाहेगा? तन्वी बताएंगी। मैम जब मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मैम जब मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अच्छा, माँ मुझे इसलिए और डांटती है जब हम क्योंकि, पढ़ रहे होते हैं वो भी संकल्प ध्यान जी, लगा के। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि, मैम जब हम किसी की माँ मदद मैं करते हैं। भी हम अच्छे आदमी इसलिए बन डांटती सके। है कि आप मदद मैम करते जब हो। हम किसी को बोल देते हैं। आपकी माँ इसलिए डांटती है क्योंकि आप मदद करते हो। नो मैम, माँ इसे डांटती है क्योंकि जब हम कोई इसने गलत हमें काम कर झूठ बोल देते हैं। दोबारा। ठीक है, मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़े होके एक नेक दिल और मैं कोई अच्छा बड़े होके कोई अच्छा अच्छा इंसान इंसान। बनूं। अच्छा इंसान बनूं। माँ उस समय बेबस हो जाती है जब मैं बीमार पड़ती हूँ। बीमार होता हूँ। मैं चाहता या चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरी माँ की आयु आपकी क्या लंबी कर, मुझे दुनिया से और अच्छे मिलती। वह स्वस्थ रहे, और मेरी माँ हमेशा वे खुश रहे। खुश रहे। खुश रहे। ठीक है, हंसे। मैम इसी के अभी साथ मेरी बेटा कुछ आपका दिनों ये पहले पाठ समाप्त तबीयत होता है। खराब हो गई थी, तो मम्मा पापा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। परेशान हो गए थे। ठीक है, बहुत हम कभी पेरेंट्स कभी बेटा वाकई बहुत परेशान मम्मी हो जाते की हैं आंखों से अगर आंसू जरा आ सी जाते हैं। खरोच तक आती है। एक खरोच पे ही पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, फिर तो सोचिए आप बीमार हो तो क्यों नहीं परेशान होंगे। क्योंकि इस लॉकडाउन में क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास ले जाने में भी हम हिचकते हैं, यस। डर लगता है, बहुत सारे ख्याल आते हैं मन में कि कहीं जो डॉक्टर है वो उसके आसपास कोई पेशेंट आया वो कोविड पॉजिटिव ना हो, हम ऐसे ना हो, या फिर बहुत सारे मन में ख्याल डॉक्टर बोल दे कि आते हैं। कोविड
पॉजिटिव है रिपोर्ट। हाँ, कोई भी चीज, बहुत सारे मन में हमारे ख्याल आते हैं, इसीलिए आपको भी इस लॉकडाउन में अपने आप को बहुत बचा करके रखना चाहिए। इस मौसम, इस बदलते मौसम में आप अपने आप को बहुत सेफ रखना है। ठीक है बेटा? सो हम क्लास को समाप्त करते हैं। शांति पाठ से हाथ जोड़ लीजिए। ओम शांति शांति शांति। साई राम। मैडम,